की प्रचंड जीत के बाद, कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद अब राहुल गांधी को बाहुबली के तौर पर दिखाया जा रहा है। लगातार राहुल गांधी, जिन पर मामला एक तरीके से चलता रहा मोदी सरनेम को लेकर के, पर उस बीच भी वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। कर्नाटक में जन संबोधन भी उन्होंने किया और जनसभा भी उन्होंने की। उसके बाद अब जो प्रचंड जीत उनको हासिल हुई है, उसके बाद उनको बाहुबली के तौर पर दिखाया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी का फोटो, नीचे क्या लिखा हुआ है कि भारत वर्ष के बाहुबली द विनिंग मैन। ये कांग्रेस कार्यालय से तस्वीरें निकल रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कभी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तमाम इनके बड़े नेता भी आ गए। राहुल गांधी थोड़ी ही समय यहाँ पहले आए हैं। ये सारी तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं और देखिए चुनाव में सबसे ज्यादा बजरंग बली हावी रहे, उनकी चर्चाएं रही, तो यहाँ पर गदा भी लिया हुआ है। पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने नेता को वो यहाँ पर बाहुबली के तौर पर दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं ये बाहुबली की जो छवि इन्होंने दिखाई है? देखिए मैडम, राहुल गांधी जी का जो लड़ाई है, राहुल गांधी जी की, वो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। और मोदी जी जो अपना सीना बताते हैं वो 56 इंच का सीनाते हैं, और वो 56 इंच का सीना अगर कोई फतेह कर सकता है तो वो बाहुबली के रूप में ये आदरणीय राहुल गांधी जी कर सकते हैं। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी की पूरी छवि इस समय बाहुबली के तौर पर बदल चुकी है? अरे बिल्कुल भाई, आज कर्नाटक चुनाव के जो रिजल्ट आए और कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की सुनामी चली, वो बिल्कुल साफ इंडिकेट कर रहा कि राहुल गांधी जी अब कहीं न कहीं बाहुबली के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खात्मा करने के लिए आज मैदान में है। और अभी तो ये कर्नाटक के रिजल्ट आए, आने वाले समय में 4 राज्यों में और चुनाव होंगे, वहाँ पर भी कांग्रेस जो है तैयारी, मतलब यहाँ तक ही नहीं आगे बढ़ने वाली। वाली। तैयारी तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही लोग कह रहे थे कि कर्नाटक का चुनाव ये 2024 का सेमीफाइनल है। तो मैं तो बता देना चाह रहा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि ये सेमीफाइनल तो जीत गए। अब जो है आगे फाइनल भी आदरणीय राहुल गांधी जी के अंडर में जो है जीता जाएगा, और राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि विश्व के अंदर बाहुबली की भूमिका में होंगे, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पास लौट करके आती हूँ। आप इस पोस्टर को लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं जल्दी से बताएं। बाहुबली ही नाम उनको क्यों दिया है? बाहुबली नाम मैंने ऐसे हवा में नहीं दिया है, बल्कि बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि राहुल गांधी जी में वो सभी खूबियां मौजूद हैं जो फिल्म में दिखाई गई थी। वो तो फिल्म थी, लेकिन मूवी से भी जोड़ रहे हैं, उस फिल्म से भी जोड़ रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, हर कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, क्योंकि वो तो एक फिल्म थी, 3 घंटे की फिल्म थी। राहुल गांधी रियल में भारतवर्ष के बाहुबली हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि महिलाओं के सम्मान में भारतवर्ष के बाहुबली राहुल गांधी जी कहते हैं, पुलिस से भिड़ गए थे, उनको गिराया, धक्के दिएगा, लेकिन वो नहीं हटे। जैसे कि फिल्म में भी दिखाएगा कि महिलाओं के सम्मान में वो उसका गला उतार देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसा नहीं करते। संविधान के तहत आगे बढ़ते हुए और मतलब सारे कैरेक्टर फिट दिख रहे हैं उन पर आपको। जी बिल्कुल, जैसे बच्चों को राहुल गांधी जी कंधे पे बिठा के घुमाते हैं, फिल्म में भी ऐसे दिखाएगा। बच्चों को अपने हाथ से खिलाते हैं, फिल्म में भी ऐसे दिखाएगा। और अभी हाल ही में जो सीन हुआ है कि उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई, ठीक है, और संसद सदस्यता छीन लेने के बाद उनका मकान, उनका घर भी छीन लिया गया। वही नज़ारा जो फिल्म में भी दिखाएगा कि किस तरह से बाहुबली को जो है निकाल दिया जाता है, एक तरह से संसद से निकाला जाता है, उनका घर से बाहर से छीन लिया जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, दरवाजे पे जनता उनका स्वागत करने के लिए बाहें फैला के खड़ी होती है। अरे स्वागत कीजिए, भारतवर्ष के बाहुबली आ गए हैं। वही नज़ारा रियल में हुआ। भारतवर्ष के बाहुबली है राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राहे नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है। डर से नफरत पैदा होती है ये समझाया, भारतवर्ष के बाहुबली ने प्रेम सिखलाया। भारतवर्ष का बाहुबली से नफरत पैदा होती है ये समझाया, भारतवर्ष के बाहुबली ने प्रेम सिखलाया। एक झोंका नफरत का आए, बस्तियां उजाड़ जाए, डरने वाला नफरत में खुद का आशिया भी जलाए। राहुल गांधी ने बापू का अहिंसावादी मार्ग चुना, फूल बांटे खुद दामन में कांटों को चुना। हल होगी तेरी अन्न भक्ति की भी मुश्किल, ज्ञान राहुल गांधी से तुम गानों की लाइनों से बताया है, आप उसको कैसे कंटिन्यू देखते हैं?
देखिए मैडम, भाई कंटिन्यू तो आज जो है कर्नाटक चुनाव से आ गया, और मैंने बताया जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस दफ्तर में आके उन्होंने जो है यहाँ लोगों को संबोधित किया और अपनी पुरानी बात उन्होंने जो है दोहराई कि कर्नाटक की जनता ने नफरतों के बाजार में मोहब्बतों की दुकान खोलने का काम किया। अब ऐसी मोहब्बतें की दुकान पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में खोली जाएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। जिस तरीके से देश की राजनीति में असली मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गायब किए और ये जाति के, धर्म के, मंदिर के, मस्जिद के, पूरी तरीके से मैदान में बिल्कुल बाहुबली भी तैयार है और बाहुबली की सेना भी तैयार है। बाहुबली की सेना भी तैयार है। आप क्या कहना चाहती हैं? सेना पूरी तैयार है क्या? जी बिल्कुल, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए हम सारी राहुल गांधी की सेना तैयार है। उधर मोदी जी की सेना तैयार है। क्या माना जाए कि आमने सामने होने वाला है? बिल्कुल होने दीजिए आमने सामने। हाँ। नफरत भरे बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे पूरे हिंदुस्तान में। देखिए वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। गदा पीछे नहीं है, बाहुबली की वो छवि पीछे नहीं है जो राहुल गांधी से जोड़ी जा रही है। सारी चीजों को कैसे देखा जाए ये बताइए। राहुल जी ने तो दुकान की बोला था, मुझे तो लग रहा है पूरा मॉल खुल गया। अरे मॉल खुल गया, मॉल खुल गया मोहब्बत का। आप तो मॉल दुकान की बोल रहे थे, ये तो मॉल ही खुल गया। क्योंकि 2.5 गुने से हार रही है। 2.5 गुना कितना रेशो होता है। जो कर्नाटक का जो रिजल्ट आया ना, भाजपा से हम 2.5 गुने वोट लेके आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये तो मोहब्बत का दुकान का, ये तो पूरा ही उन्होंने वेयर हाउस भी खोल दिया, कोल्ड स्टोर, हाँ कोल्ड स्टोर खोल दिया, पूरा मॉल खोल दिया मोहब्बत का। आप समझ रहे हैं? और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा कारवा। जब काम इतना हो रहा है तो कारवा बढ़ता ही जाएगा। अब मध्य प्रदेश जाएगा। मध्य प्रदेश हमने काम करना शुरू भी कर दिया है और 1 साल से कर रहे हैं। मतलब कर्नाटक चुनाव खत्म हुआ है, आपने मध्य प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी। उससे पहले 6 महीना पहले चंद्रशेखर रावत, कहीं जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, राहुल जी, कहीं अपना सारा सिस्टम वो पहले से ही लग रहा है। ये लड़ाई मैडम अब सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई उस चीज की नहीं है जिस चीज की जनता समझ रही है। समझ रहे हैं? ये अब तक इन्होंने 10 साल बरगला लिया है। बहुत झूठ बोल के वोट ले ली हैं। सारा सिस्टम ये ले जा रहे हैं, केवल 2-2.5% लोगों के लिए ले जा रहे हैं। सारे टैक्स, जब सारी प्रॉपर्टी उन्हीं पे चला जाएगा, 90% धन उन्हें, 2.5% लोगों पे है और 142 करोड़ जनता हो चुकी है, उसके लिए केवल 10% धन है। और जहाँ कहीं बात आती है, कोई भी टैक्स कलेक्शन की बात आती है, तो वो ये टैक्स कलेक्शन 97% ही लोग दे रहे हैं और वो 3% लोग हैं, उनका केवल 10% का योगदान है। और जबकि 90% का योगदान 97% दे रहे हैं। हनुमान जी को और है उन पे कुछ नहीं। हाँ, उसमें सार हनुमान जी तो हमारे हैं और इन्होंने ये वो छेड़ के ना, नहीं समझ रही है, गलत काम किया। एक तो इन्होंने चुनाव आचार संहिता जब लगी थी ना, चुनाव आयोग ने ही डेट ऐसी इन्हें दे दी थी 13 तारीख। 13 तारीख बिल्कुल भी समझ रहे हैं ना कैसी होती है। 13 को कोई काम शुरू नहीं करता है और उन्हें पता था कि इनको मरवाना है तो शनिवार रखो, 13 तारीख रखो। चुनाव आयोग और तो कुछ कर नहीं पाता इनके कहने से। लेकिन उसने काम ऐसा कर दिया कि बजरंगबली का ये नाम जरूर लेंगे और बजरंगबली उनकी तरह तो है नहीं, राम जी की तरह माफ कर दें। और जैसे ही इन्होंने छेड़ा उनको, बजरंगबली को, बजरंगबली ने गदा दे के मारी और ऐसी गदा मारी है कि ये इनको, हाँ ये गदा देख रहे हैं, वो वाली गदा देख रहे हैं ये। हाँ, तो ये 24 के लिए भी हमें दे दी है कि ये ले जाओ बेटा और ये AICC में रख देना और उसके बाद में पूरा उड़ा देंगे, इनका मैदान साफ कर देंगे। वो कह रहे हैं कि भैया ये 2024 के लिए संवारने के लिए रख दिया है कि सहेज करके रखने के लिए रख दिया है कि अब ये सिक्सर मारा गया है। आप बताइए कैसे देख रहे हैं? आने वाले समय में हरियाणा बहुत करारा जवाब देगा, इससे भी ज्यादा करारा जवाब आएगा और राहुल गांधी की घर घर में मोहब्बत की दुकान होगी हरियाणा के। मतलब आप कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है? मैं हरियाणा मेवात क्षेत्र से हूँ जी, और हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब दोबारा आएंगे और घर घर में मोहब्बत की दुकान। आप कह रही थी कि सिक्सर मारा है, क्या कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगी ये बताइए। देखिए, इससे बड़ा करारा जवाब क्या होगा। कर्नाटक की सरकार ने जो नाटक करता था उसको कर्नाटक कर दिया, पूरा उसको दबा दिया। इट मीन्स कि जैसे पहलवान धोबी पछाड़ मारता है, वैसे कर्नाटक वालों ने इन्होंने धोबी पछाड़ मार दी। अच्छा, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपने ही मुंह की खानी पड़ी है? बेशक। हाँ, जिस तरीके से तैयारियां थी तो वो पूरी तरीके से सुबह से ये लग रहा था कि टक्कर जबरदस्त है। आंकड़े कुछ और होते चले गए। देखिए, शाम होते जनता जनार्दन आज ये समझ चुकी है कि मोदी जो है कि सिर्फ और सिर्फ ये देश में जो राजनीति करता है, गंदी राजनीति करी है। इन्होंने हिंदू मुसलमानों को सिर्फ भिड़वाया है। आज ये जनता जनार्दन इस बात को समझ चुकी है। और मैं भी एक मुस्लिम बेटी हूँ। जाहिर सी बात है, जब हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमारे लिए हमारे माननीय
होने वाले प्रधानमंत्री। आप अपने आप को मुस्लिम बेटी कह रही हैं और गदा लेकर के खड़ी है, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हाँ, मैं मुस्लिम होने से पहले इस देश की बेटी हूँ, हाँ, और एक पहलवान हूँ, हाँ, इस देश के लिए मेडल लाई हूँ, हाँ, तो मेरा कर्म पहलवानी है, मेरा धर्म पहलवानी है। जब हम अखाड़े में उतरते हैं ना, हाँ, तो हम मैट पर पोछा लगाते हैं और हमारे कोच जो हैं वो बजरंग बली जी की पूजा करवाते हैं। तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, मेरे लिए सारे धर्म एक है। चलिए, बहुत धन्यवाद। कुछ और भी कुछ कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं? जो कुछ रह गया हो। जी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे कर्नाटक के लिए मैंने एक गाना बना, उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा कि जी, इस बार कर्नाटक राहुल गांधी संग चले, इस बार कांग्रेस सरकार कर्नाटक में बनेगा का। अच्छा, रागा नाम दे दिया है उनको पूरा, राहुल गांधी रागा। तो क्या 2024 तक रागा चलने वाला है? चलने वाला है। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं। चलो, आओ जाओ। धन्यवाद।